हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले के जितने भी क्वेश्चंस थे हमारे 1, 2, 3, 4 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। बाकी हमने इस चैप्टर को शुरू करने से पहले इसका इंट्रोडक्शन भी किया था कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। तो उसके प्रीवियस लेक्चर अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 5। एक बात और गाइज, अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको लेटेस्ट वीडियो अपडेट मिलते रहेंगे एफएम से रिलेटेड, तो आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। सेकंड थिंग ये है कि अगर कोई वीडियो आपको लगता है आपने मिस कर दे या आपको मिल नहीं रहा है तो आप एक बार ना हमारे चैनल की प्लेलिस्ट जो है विजिट कर लीजिए। वहां पे आपको सभी लेक्चर्स मिल जाएंगे, हर एक टॉपिक के मिल जाएंगे, क्योंकि मैं आपको थ्योरी से प्लस प्रैक्टिकल दोनों ही कराती हूँ। ठीक है, तो आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल हर एक चैप्टर का मिल जाएगा, इसलिए आप एक बार हमारा प्लेलिस्ट जरूर विजिट कीजिएगा। ठीक है, तो इस लेक्चर में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5। आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या डिफरेंट है, क्या यहाँ पे हमसे अलग पूछा गया है। कह रहा है एक्स लिमिटेड इशू 20,000 इशू किया है 8% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। देखो यहाँ पे जो डिबेंचर जो इशू करे गए हैं वो 8% के रेट पे, तो आप समझ गए 100 रुपए का एक है। ठीक है, मतलब 20,000 है तो 100 रुपए का एक है, तो टोटल कितना अमाउंट हो जाएगा 20 लाख एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। 5% का डिस्काउंट दिया इशू करते टाइम। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन, यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन भी आया हुआ है, कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन अमाउंट टू रुपीज 40,000 का कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन है। द डिबेंचर्स आर रिडीमेबल आफ्टर 7 years। अब देखो यहाँ पे कितनी बड़ी बात लिखी हुई है, जिस बच्चे ने इसको अच्छे से नहीं पढ़ा तो वो मिस कर देगा। यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, द डिबेंचर्स आर रिडीमेबल। जो डिबेंचर्स है वो क्या होंगे, रिडीम होंगे। रिडीम मतलब रिडीमेबल डिबेंचर्स है यहाँ पे। और अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हमने किए थे वहां पे रिडीमेबल डिबेंचर्स नहीं लिखा होता, उल्टा लिखा रहता था इरिडीमेबल, परपेचुअल, ये सब लिखा रहता था। तो मैंने आपको जब स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दिया था मैंने आपको बताया था कि डेप्ट जो होता है वो 2 तरीके के होते हैं, रिडीमेबल और इरिडीमेबल। तो हमने इरिडीमेबल तो कर लिया है, अब बारी है हमारे रिडीमेबल की। तो वो क्वेश्चंस जो रिडीमेबल के होते हैं वो यही क्वेश्चन नंबर 5 ही है, मतलब यहीं से शुरू है। तो लिखा हुआ द डिबेंचर्स आर रिडीमेबल। जो डिबेंचर रिडीम होंगे, कब रिडीम होंगे, आफ्टर 7 years, 7 साल बाद। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट बिफोर टैक्स एंड सेकंड पार्ट में कह रहा है आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेब्ट एज्यूमिंग द टैक्स रेट ऑफ 40%। आपको जो है आफ्टर टैक्स भी निकालना है, बिफोर टैक्स भी निकालना है, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, और टैक्स मानना है कि 40% है। जब आप बिफोर टैक्स निकालोगे तो आपको टैक्स का कोई रोल ही नहीं है। जब आफ्टर टैक्स निकालोगे तो आफ्टर टैक्स में आपको 40% जो है टैक्स दिखाना है। सबसे पहली बात अब याद है कि ऐसे रिडीमेबल डिबेंचर्स के जो क्वेश्चंस है इनके हमें किस तरीके से अप्रोच करना है, किस तरीके से इनमें कौन सा फॉर्मूला लगना है और कैसे हमें क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, सबसे पहली बात। और अब आप मुझसे कहोगे मैडम आपने कैसे पहचाना है कि रिडीमेबल डिबेंचर। देखो भैया इसमें साफ साफ लिखा हुआ है द डिबेंचर्स आर रिडीमेबल आफ्टर 7 years। इसमें आपको कुछ ना कुछ टाइम पीरियड गिवन होगा, कितने टाइम बाद ये रिडीम हो जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं आपको इसका फॉर्मूला दिखाती हूँ कि इस वाले क्वेश्चंस को जो रिडीमेबल वाले होते हैं इनको किस तरीके से हम करते हैं सॉल्व। तो आओ स्टार्ट करते हैं, पहले फॉर्मूला देखेंगे फिर क्वेश्चंस करेंगे। सो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेब्ट। कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेब्ट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेब्ट बिफोर टैक्स। देखो मैंने आपको समझाया था कि जो डेब्ट होता है वो 2 तरीके का होता है, रिडीमेबल और इरिडीमेबल। इरिडीमेबल और इरिडीमेबल 2 तरीके के होते हैं, रिडीम भी और इरिडीम भी। बिफोर आफ्टर मतलब बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स इसमें भी होता है, और बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स रिडीमेबल में भी होता है। तो पहले हम बिफोर टैक्स को देखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आफ्टर टैक्स का फॉर्मूला देखेंगे। बिफोर टैक्स हम क्या लगाते हैं, केडीबी क्या है यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर बिफोर टैक्स इज इक्वल टू कितना होता है आई माने इंटरेस्ट प्लस 1/n। अब n क्या है यहाँ पे, n मतलब है नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, जिसमें वो रिडीम होना है, जितना टाइम हमें गिवन होता है, ब्रैकेट में आरबी माइनस एनपी। देखो एनपी तो आपको पता ही है, लास्ट टाइम भी हमने किया था। एनपी क्या होता है, एनपी मीन्स होता है नेट प्रोसीड, जितना पैसा मैंने लिया मुझे मिला वो कहलाता है हमारा नेट प्रोसीड, कितना पैसा मुझे डिबेंचर इशू करके मिला। ठीक है, आरबी क्या होता है, आर माने रिडीमेबल वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, कि जो डिबेंचर रिडीम होंगे उनका क्या वैल्यू है, डिवाइडेड बाय 1/2
ब्रैकेट में वही सेम आरबी माइनस एनपी था ऊपर न्यूमरेटर में, यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है आरबी प्लस एनपी और इनटू में 100। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है वेयर आई इज इक्वल टू इंटरेस्ट एंड नंबर ऑफ ईयर्स इन विच डेब्ट इज टू बी रिडीम। आरबी माने होता है रिडीमेबल वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स, ये डेब्ट, एनपी मतलब नेट प्रोसीड जो कि फ्रॉम इशू जो डिबेंचर करते हैं ना उनसे जो हमें पैसा मिलता है वो लिखा हुआ है नेट प्रोसीड। ठीक है, अब ये तो था बिफोर टैक्स के लिए। आफ्टर टैक्स के लिए क्या फॉर्मूला होता है, देखो सेम फॉर्मूला रहेगा आफ्टर टैक्स में, बस क्या होगा यहाँ पे आई के बाद 1 माइनस टी लिखना है, टी मीन्स टैक्स। ठीक है, अब देखो ये लिखा हुआ फॉर्मूला नीचे ही आफ्टर टैक्स वाला है ये कि कॉस्ट ऑफ डिबेंचर आफ्टर टैक्स आई ब्रैकेट में, ब्रैकेट मतलब होता है मल्टीप्लाई 1 माइनस टी, टी मीन्स टैक्स, और टैक्स को हमेशा कैसे दिखाते हैं डेसिमल में, जैसे 0.35 0.25 इस तरीके से, प्लस 1 अपॉन एन, 1 अपॉन एन मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, आरबी माइनस एनपी वही सेम है, डिवाइडेड बाय 1/2 1/2 ब्रैकेट में आरबी प्लस एनपी इंटू में 100, वही सेम फॉर्मूला, बस यहाँ पे 1 माइनस टी का जो ये है ये वाला जो टर्म है जो लिखा हुआ है ये एक्स्ट्रा है क्योंकि टैक्स में आएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये फॉर्मूला है जो यूज होगा रिडीमेबल में। अब सुनो, आपने एक तरीके से डिबेंचर के टॉपिक में आपने 4 फॉर्मूले पढ़ लिए, जैसे एक रिडीमेबल का, एक रिडीमेबल का आफ्टर बिफोर दोनों, और ऐसे ही ई रिडीमेबल भी आफ्टर और बिफोर दोनों पढ़ा था। दोनों के फॉर्मूले सेम है, आफ्टर बिफोर में कोई फर्क नहीं है, बस उसमें 1 माइनस टी वाला जो ये टैक्स वाला जो पॉइंट है ये एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है ना। जैसे आपने पढ़ा था इंटरेस्ट अपॉन में एनपी इंटू में 100, ये पढ़ा था बिफोर टैक्स में। फिर उसके बाद आपने टैक्स वाले में पढ़ा, ये मैं आपको ई रिडीमेबल का बता रही जो हमने लास्ट लेक्चर्स में करा था ई रिडीमेबल का। तो यहाँ पे फिर आपने पढ़ा था इंटरेस्ट अपॉन में एनपी इंटू में 100 और 1 माइनस टी कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब अभी आपने पढ़ा है यहाँ पे, अब रिडीमेबल का पढ़ रहे हो तो बिफोर टैक्स वाला पढ़ा और आफ्टर टैक्स पढ़ा। तो 4 फॉर्मूले जो है आपने सीखे हैं, 4 फॉर्मूले आपने सीखे हैं जो कि डिबेंचर्स के हैं। ठीक है, 2 फॉर्मूले मान के चलो आपने 2 सीखे हैं क्योंकि दोनों में जो है टैक्स वाला पॉइंट बस लगाना है, बाकी सब तो सेम ही है। ठीक है गाइस, तो ये हमने सीखा है। अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन किस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हो हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसका पहले मैं फॉर्मूला लिखती हूँ। देखो हमें कह रहा है कि आफ्टर टैक्स भी निकालो बिफोर टैक्स भी निकालो, तो पहले हम बिफोर टैक्स वाला करते हैं। तो यहाँ पे मैं बिफोर टैक्स के लिए फॉर्मूला लिखूंगी पहले कि बिफोर टैक्स में क्या फॉर्मूला होता है, क्या होता है कॉस्ट ऑफ डिबेंचर बिफोर टैक्स कितना होता है इंटरेस्ट। ठीक है, देखो उस वाले में अपने क्या किया था, ई रिडीमेबल में आई अपॉन में एनपी किया था इंटू में 100 किया था ना, तो यहाँ पे भी वही है सेम। देखो आई तो आपका रहेगा। अब यहाँ पे टाइम भी गिवन है, ऐसे कि 7 ईयर 2 ईयर 3 ईयर, तो वो ले लो। ब्रैकेट में आरबी माइनस एनपी। ठीक है, और यही सेम जो आपने लिखा है यहाँ पे 1/n है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2, और यही सेम आरबी प्लस एनपी इंटू में 100। मतलब थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा फॉर्मूला, बाकी है वही, बस आपको यहाँ पे क्या करना है, आई अपॉन में एनपी इंटू में 100 था, तो आई रखना है आपको, एनपी के साथ आरबी भी लेना है, जो ब्रैकेट ऊपर आएगा वही सेम ब्रैकेट नीचे भी आएगा, प्लस का साइन लेके यहाँ पे 1/n आएगा तो यहाँ पे 1/2 आएगा। ठीक है, ये है हमारा फॉर्मूला। अब इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं क्या 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 हमें गिवन है। जैसे कि बुक में से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में अभी हमने रीड किया था, तो क्या हमें गिवन था, देखो आई हमें गिवन है, इंटरेस्ट कितना था, इंटरेस्ट क्या था कि 8% मिलता है डिबेंचर्स पे। डिबेंचर्स कितने थे हमारे 20,000 डिबेंचर थे, 100 रुपए के एक थे। देखो मैं आपको क्वेश्चन फिर से शो कर देती हूँ एक बार, यहाँ पे लिखा हुआ है 20,000 डिबेंचर थे 100 रुपए वाले, तो टोटल कितना हो जाएगा 20 लाख। अब 20 लाख पे 8% इंटरेस्ट दोगे, 20 लाख तो वो अमाउंट है जो हमारे पास आया है, जो हमने इश्यू करते टाइम हमें मिला है वो पैसा, यानी कि नेट प्रोसीड है, नेट प्रोसीड, समझ गए। तो 8% निकालोगे उस पर इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट कितना आएगा, हम उस पर इंटरेस्ट निकाल रहे हैं 1,60,000 आ जाएगा। उसके बाद इंटरेस्ट हो गया एन माने नंबर ऑफ ईयर्स, कितने टाइम के लिए गिवन है वो 7 ईयर्स के लिए।
अब आरवी क्या होता है, रिडीमेबल वैल्यू। रिडीम जो होंगे वो कितने होंगे, रिडीम कब होंगे, देखो इशू जो होता है, जब इशू करते हैं हम तो हो सकता है उस पर कुछ डिस्काउंट दे रहे हो, पार पे कर रहे हो, प्रीमियम पे कर रहे हो, फ्लोटेशन कॉस्ट आ रही है, वो हमारा सब एनपी में कैलकुलेट हो जाता है। एनपी मतलब कितना पैसा हमने रिसीव किया, अगर हम डिस्काउंट कर रहे हैं तो फिर हमने कम रिसीव किया होगा, तो वो सब एनपी से रिलेटेड होता है। लेकिन जो आरवी होता है मतलब रिडीमेबल वैल्यू, वो वही होती है जो हमारे टोटल डिबेंचर्स की होती है। जैसे कि 20 लाख रुपए बने थे ना, 20,000 इंटू 100 क्या था, तो 20 लाख रुपए, तो आरवी कितना आएगा, 20 लाख। एनपी कितना आएगा, आप देखो एनपी के लिए हमें छोटी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ऐसे एनपी जो आएगा वो आएगा, हमें कैलकुलेशन कर देते हैं यहाँ पे छोटी सी एनपी के लिए, क्योंकि सब अमाउंट हम लिख चुके हैं, आई एन आर वी एनपी बचा है बस, इंटू में 100 1/2 तो आप लिख ही लोगे। तो एनपी के लिए छोटी सी कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हमने जो जारी किए हैं अपने डिबेंचर्स वो डिस्काउंट पे जारी किए, प्लस हमारी फ्लोटेशन कॉस्ट लगी है, तो इन दोनों को माइनस करके जो पैसा बनेगा, जो पैसा हमने रिसीव किया, वो हमारा एनपी कहलाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन फॉर एनपी। सबसे पहले डिबेंचर्स कितने इशू करे हमने, डिबेंचर इशूड हुए हैं 20,000 डिबेंचर इंटू में 100, 100 वाले। ये थोड़ा स्पेस कर रहा है यहाँ पे, मैं छोटा छोटा लिख रही हूँ, आपको विजिबल तो होगा अच्छे से, मुझे लग रहा है विजिबल तो है आपको अच्छे से, आप देख पा रहे हैं। ये 20 लाख लिखा हुआ है, ये आ गया। अब इसमें से हम लेस करेंगे हमारा डिस्काउंट, क्योंकि हमने 5% डिस्काउंट पर जारी किया है। ये 5% अगर डिस्काउंट है तो हम डिस्काउंट को माइनस करेंगे, लेस करेंगे डिस्काउंट। मैंने डिस्काउंट ऐसे लिख दिया और 5% यहाँ लिख दिया। तो 5% कितना होगा इसका, 1 लाख। 20 लाख का 5% अगर आप निकालोगे कितना आएगा, 1 लाख। तो 1 लाख माइनस कर दो, 19 लाख। अब इसके बाद हमें फ्लोटेशन कॉस्ट भी घटाना है, जो हमारा फ्लोटेशन का खर्चा आया है, यहां लिखूंगी मैं फ्लोटेशन। फ्लोटेशन कॉस्ट कितना आया था, 40,000, माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 18,60,000। ये 18,60,000 क्या कहलाएगा, हमारा नेट प्रोसीड, कि हमें कितना पैसा रिसीव हुआ है डिबेंचर से। ठीक है, और 7 साल बाद जो हम रिडीम करेंगे अपने डिबेंचर को, कितना करेंगे, 20 लाख करेंगे। कि डिबेंचर कितने का था, 100 रुपए का, कितने थे, 20, तो कितना हो गया, 20 लाख। तो हमें यहाँ क्या लिखूंगी, 18,60,000। ये बन गई हमारी सारी अमाउंट, निकल गई हमें। ठीक है, अब इस फॉर्मूले के अंदर हमें ये सारी वैल्यूज पुट कर देनी है और सॉल्व कर देना है। तो इस फॉर्मूले के अंदर सारी वैल्यूज पुट कर दो। मैं फॉर्मूला दोबारा नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि ऊपर ही मैंने लिख रखा है। इंटरेस्ट कितना है यहाँ पे, इंटरेस्ट आएगा 1,60,000। ये सारी वैल्यूज आपको पुट कर देनी है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। 1,60,000 इंटरेस्ट आ गया हमारा, प्लस 1/n कितना होगा, 1/7 हो जाएगा। ब्रैकेट में आरबी प्लस आरबी माइनस एनपी, ये हो जाएगा। मैं डायरेक्ट माइनस करके भी लिख सकता है, मैं ऐसे लिख देती हूँ पहले। ठीक है, अपॉन में यहाँ पे 1/2। अब ये दोनों प्लस हो जाएंगे, 20 लाख और इंटू में 100। ठीक है, इंटू में 100 भी आएगा, ये रहा 100। अब इनको सॉल्व करना है। अब इनको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इन दोनों को माइनस कर लेते हैं और इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, चलो करते हैं। ये तो ऐसे आ जाएगा, 1,60,000 प्लस 1/7 ऐसे आएगा। अब हम इन दोनों को माइनस करेंगे, जब माइनस करोगे तो कितना आएगा, ये 1,40,000। अब सुनो, ये ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट माने होता है मल्टीप्लाई, तो 1/7 इस तरीके से, मतलब 1/7 मल्टीप्लाई 1,40,000, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। आप इसे काट दोगे, 20,000 आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे, हाफ ऐसे ही रहेगा, इंटू में 100 भूल ना जाए। इन दोनों को प्लस करो, इन दोनों को प्लस करो, कितना आएगा, 20 लाख और 18, ये हो जाएगा आपका 38,60,000। 38,60,000 को अगर आप काटोगे हाफ, इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो ये तो आपको मिल जाएगा 20,000। ये आ गया 20,000। अगर आप इसको सॉल्व करते हो, इसको भी सेम ऐसे करना, हाफ कर देना है इसका, तो कितना आएगा, 19,30,000 और इंटू में 100। बस अब तो सिंपल है। आप कैसे सॉल्व करना है इसे, इन दोनों को प्लस कर लो, इससे डिवाइड कर दो, इंटू में 100 कर दो।
प्लस करो, कितना आएगा 1,60,000 प्लस 20,000 1,80,000 डिवाइडेड बाय 19,30,000 इंटू में 100। सॉल्व कर दो, सॉल्व करके जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। ये आएगा 9.33%। इसका आंसर परसेंट में ही आता है, ठीक है। वैसे आपको 9.3 क्यों लिखा है मैंने समझ आएगा, क्योंकि हमारा जो सॉल्व करोगे 9.26 कुछ इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था पॉइंट कर केवल 2 डिजिट लो, और अगर थर्ड डिजिट 5 या 5 से बड़ी होती है तो उसमें एक जोड़ देते हैं, तो इसलिए मैंने लिख दिया 9.2 जो है ये क्या हो जाएगा, इधर आके 3 बन जाएगा, प्लस करोगे तो 3 हो जाएगा, कुछ इस तरीके से आएगा। तो इसलिए 9.33 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि एग्जैक्ट क्या आ रहा है ये करके, मैंने ऐसा क्यों लिखा है, मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ। देखो ये इस तरीके से आ रहा है 9.326। तो देखो यहाँ पे 6 है तो इसमें एक जोड़ दोगे 9.33 हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे लिख दिया मैंने 9.33, ठीक है। ये 3 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। 9.326 आ रहा था, ओके। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। अभी हमने फर्स्ट पार्ट किया क्योंकि ये क्या था बिफोर टैक्स, अब हमें करना आफ्टर टैक्स। आफ्टर टैक्स का कैसे होगा, वो भी सेम इसी तरीके से होगा, बस यहाँ पे आप आई के बराबर में यहाँ पे 1 माइनस टी लगा देंगे। 1 माइनस टी का मतलब यहाँ पे टैक्सेशन की जो टर्म है वो ऐड हो जाएगी, और टैक्स हमें कैसे लिखना होता है, हमेशा डेसिमल में। तो अब आओ सेकंड पार्ट करते हैं। ये देखो इस तरीके से फॉर्मूला लिखेंगे पहले हमें फॉर्मूला बार बार लिखना ताकि हमें अच्छे से फॉर्मूला लर्न हो जाए। अगर आप इस क्वेश्चंस को 2-3 बार कर लोगे, इस फॉर्मूलाज को लिख लोगे 2-3 बार, तो आपको लर्न हो जाएगा। आपको बिल्कुल भी ऐसा लगेगा कि बहुत बड़ा फॉर्मूला मुझे लर्न ही नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आप इसको 2-3 बार लिख लो, आपको लर्न हो जाएगा। देखो फॉर्मूला ये है, अब इस फॉर्मूले के अंदर सभी वैल्यूज को पुट कर देंगे, सारी वैल्यूज वही सेम आएंगी, आई वो सेम आएगा, 1/n आर बी एन पी माइनस प्लस सब सेम आएगा, बस यहाँ पे टैक्स का पॉइंट बढ़ जाएगा। और टैक्स कितना था 40% था, 40% को मैंने बोला हम डेसिमल में लिखेंगे, तो कितना लिखोगे आप इसको 0.4, ठीक है, 1 माइनस 0.4। तो सारी वैल्यूज को पुट कर देते हैं और फिर इसको कर देते हैं सॉल्व, और देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। तो ये देखो मैंने सारी वैल्यूज को जो है लिख दिया है और सॉल्व भी कर दिया है। यहाँ पे वही 1,60,000 इंटरेस्ट आएगा, 1 माइनस 0.4 हो जाएगा, प्लस 1/7 सेम 20 लाख माइनस 18,60,000, वही हमारा नेट प्रोसीड होगा। ये याद रखना क्योंकि हमने डिस्काउंट तो जारी किया प्लस सोलिटेशन कॉस्ट भी आया 40,000, वही सेम 1/2 20 लाख प्लस 18,60,000। इसको सॉल्व कर दोगे, सॉल्व करोगे तो वही सेम आएगा, बस यहाँ पे आप याद रखना 1/0.4, जब हम माइनस करेंगे 1 माइनस 0.4 तो कितना आएगा 0.6, और आपको इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और यहाँ पे तो वही से माइनस करेंगे, डिवाइड करेंगे 7 से, वही 20,000 मिल जाएगा, इन दोनों को प्लस करोगे यही आएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 19,30,000 इंटू में 100। सॉल्व कर दो, इन दोनों को डिवाइड करो, इंटू में 100 कितना आएगा 6.010%, ठीक है गाइस। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमने सीखा कि रिडीमेबल डिबेंचर्स के क्वेश्चंस को किस तरीके से अप्रोच करते हैं, क्या फॉर्मूलाज होते हैं और कैसे हम इसको कैलकुलेशन करते हैं। तो गाइस आज के लेक्चर में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।